हम उस तरह से बेचते नहीं, बच्चा बेचते हैं साल में। हाँ 12,000-13,000 मिलता है एक साल में। हाँ उससे ज़्यादा नहीं, वो झूठ कोई भले बोल रहे, 12,000। इसमें चूनी रहता है, चोकर रहता है जी जी और खली रहती है जी। और डेयरी पे बेचना है जी। तो हमारी समझ से गाय ज़्यादा बेस्ट होंगी। जी जी हाँ? एक गाय से। एक गाय से। तो उस समय गाय का जो दूध का रेट था क्या? लगभग 6 रुपये लीटर। 6 रुपये लीटर। हम समूह से लोन लेते थे जी। उसके बाद फिर दूध बेच के उसको समूह में जमा करते थे, फिर दूसरा इस तरह। नमस्कार किसान भाइयों, आपने हमारे चैनल पे तमाम सारी ऐसी वीडियो देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फार्मर का फार्म दिखाने वाला हूँ जहाँ पे बकरी प्लस डेयरी फार्म, गाय पालन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। और किस तरीके से किया जा रहा है, कितने दिनों से किया जा रहा है, किस तरीके से इसका फार्मिंग किया जाता है, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस समय मैं फार्म के अंदर आ चुका, यहाँ पे देखेंगे आपको देखेंगे तमाम सारी आपको बकरियां दिखाई पड़ेंगी और एक हमारे सामने बहुत ही बड़ा बेहतरीन तरीके का बकरा दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले अपने किसान भाई से इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, कहाँ के कि संपूर्ण। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम कमलेश सिंह, ग्राम बनमई, जी, पोस्ट वैदहा और डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर का निवासी हूँ। सर एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। 9454 सर ये बताइए कि हमारे बहुत से फार्मर हैं, जैसे कि आप हमारे लोकल के सुल्तानपुर ज़िले के रहने वाले, हमारे बहुत से किसान भाई जो है बकरी पालन करना चाहते हैं और करते भी हैं, कर रहे हैं, जैसे बहुत ही कम कर रहे हैं। और हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो बकरी पालन स्टार्ट करने के कुछ समय बाद बंद कर दिए। सबसे पहले शुरुआत कर देंगे, इसमें क्या कारण था? देखिए, बकरी पालन शुरू करने के पहले आपके पास एक साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी। केवल बकरी पालन से ही आप बकरी पालन नहीं कर सकते। जी जी। क्योंकि साल भर इनको फ्री खिलाना पड़ता है, साल भर के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। जी। इसलिए कुछ न कुछ साइड बिजनेस हो तभी बकरी पालन में मज़ा आएगा और कर सकते हैं। जी। क्योंकि साल भर के लिए या तो आपके पास इतना बैलेंस हो कि आप साल भर उनको खिला सकें। जी जी। और 90% इसीलिए फेल होते हैं कि बस जितनी पूंजी है टोटल इसी में डाल दिए, उसके बाद फिर उनको परेशानी देखना पड़ता है। जी जी। फेल होने का मेन कारण। हाँ, जैसे कि बकरी पालन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले होता है एरिया। कितने एरिया में कितने जो बकरी। देखिए मेन चीज़ है, बकरी पालन करने के लिए पहला चीज़ तो ब्रीड। जी जी। ब्रीड अच्छा हो। जी। सेट पे आप कम खर्च कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा सेट ही पहले बार बनवा दीजिए। बकरी अच्छी लाइए, सेट किसी भी तरह देसी जुगाड़ से भी आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। मेन चीज़ होता है ब्रीड, उनका रख रखाव, खान पान, ये इस पे आप अधिक फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे ब्रीड की बात हुई, यहाँ सामने देखेंगे एक बकरा बहुत ही हैवी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो अगर इसकी जो लंबाई देखी जाए और चौड़ाई देखी जाए बहुत ही बेहतरीन तरीका। ये सर कौन से नस्ल में है? ये तोतापारी है। तोतापारी। सर ये बताइए कि अब शुरुआत होती है, आप लगभग कितने दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं लगभग, और कौन सी ब्रीड पे कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात, हम लगभग 2.5-3 साल हो गया इस पे करते हुए। और हमारे पास गुजरी हैं, तोतापारी हैं और सिरोही हैं जी। और ब्रीडर जो है तोतापारी का है, देसी भी है, ब्लैक बंगाल जी। तो तीनों हैं हमारे पास। सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है जो अपने यहाँ आसानी से? देखिए हमारे लिए जो है मुख्य रूप से अगर समझा जाए जी। तो हम तो अगर कम खर्चे में करना है जी तो अच्छी नस्ल की अगर देसी बकरी ली जाओ, ब्रीडर जो है वो अच्छी नस्ल का हो, तोतापारी या जमुनापारी, इस तरह बड़ा नस्ल, तो उससे जो है प्रॉफिट अधिक होगी क्योंकि उनके बच्चे ग्रोथ ज़्यादा करते हैं। और बकिया रही बात तो तोतापारी का, इनका तो ज़्यादा मार्केट हाई है लेकिन कम पैसे में ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लगभग आपने कितने से शुरुआत किया था? हाँ हम लगभग हमारे जो है स्टार्टिंग में तो 4 वो बकरी और 1 ब्रीडर से। जी। लगभग आपको कितना खर्च करना पड़ा था? हाँ उसके बाद फिर और ले आए बीच बीच में, लगभग 1.25 लाख रुपए हम खर्च किए थे इसमें। जी। और आपने शेड जो बनवाया, यहाँ पे शेड जो देखेंगे, शेड बनवाने का इसमें कितना खर्च आया होगा? लगभग मान करिए कि, और नहीं तो अब वो तो पुराना था, वो वाला मुर्गी फार्म था, उधर वाला बना है ये वाला सारा जी। तो इसमें 1 लाख रुपए के आसपास। यहाँ पे इसमें टोटल आपके पास कितनी बकरियाँ हैं? इसमें लगभग 65-70 होंगी। 65-70। ये बताइए कि जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो बकरी पालन करने के लिए बहुत दूर दूर से बकरियाँ लेके आते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मथुरा हो गया,
तमाम ऐसी जगह से खरीद के लेके आते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब वहाँ से जितने भी किसान भाई हमारे बड़े पैमाने पे जब दूर से जो बकरियाँ खरीद के लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके लेके आते हैं। जी जी। वो लेके आते हैं, लेकिन जब बकरियाँ लाते हैं अपने फार्म पे डालते हैं, तुरंत वो बकरियाँ बीमार पड़ जाती हैं। सही चीज़ ये है कि वो जो है इतना लंबा सफ़र करके आते हैं जी। वो वैसे ही बीमार पड़ जाएंगी, थकान आ जाती है। और हमारा तो जो विचार है, आप लोकल से लीजिए, ब्रीडर आप अच्छा लीजिए, लोकल से बकरियाँ लीजिए, सफ़र बिल्कुल उसमें ना बीमारी रहेगी जी। न कुछ रहेगा। बकरियाँ दूर की बकरियाँ तो भाई कैसी हैं, क्या है, वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, क्या है, कैसे है, वो तो भाई वो तो दिक्कत वाली बात होती है। मैं तो बिल्कुल यही लोकल बकरी मंडी से लेके आया, तुरंत वैक्सीन लगवाया, सब कुछ। लगभग इसमें बकरियों का क्या रेट चल रहा है? बकरियों का हम तो बच्चा सप्लाई करते हैं, बड़ी नहीं बेचते। जैसे बच्चा सप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किसान भाई आप देखेंगे हमारे नीचे जो अब देखिए, हाँ अभी ये वाला बच्चा देखिए, ये 4,500 में बिका है। अभी अभी देखिए आपके सामने ही बिका है, सारे दाब दे बिका रहेगा। यहाँ पे देखेंगे इतना ज़्यादा हैवी, अगर आप देखेंगे ये पूरा इसके इतनी ज़्यादा दुष्टता कर रहा है। आप देख सकते हैं इसका कान जो है पकड़ा गया है, इतना ज़्यादा है। आपने देखा जो ब्रीडर है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, अब उसको जो है अंदर कर दिया गया है। आप देखेंगे कितना हैवी है, देख सकते हैं। हमारे किसान भाई जो इनको जो है पकड़ने में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसको अंदर कर दिया गया। आप चलिए बात करते हैं। हाँ सर बताइए जी। जैसे बात कर रहे थे कि जब ब्रीडर बाहर से लेके आते हैं हमारे किसान भाई, जो हमारे किसान भाई का कहना है आप लोकल से खरीदे। इसमें जो रेट चल रहा है, आप बोले कि बच्चा सेल करते हैं, बच्चा सेल का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ? हाँ बच्चा जो है हम वैसे केजी के हिसाब से नहीं करते, पीस के हिसाब से करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 1 महीने का बच्चा जी लगभग 4,500 5,000, नहीं तो आपके सामने ही अभी अभी जी बिका है, वो वाला बच्चा बैठा हुआ है जी। तो हाँ, तो हम बच्चा ही सप्लाई करते हैं। इसमें प्रॉफिट हमको ज़्यादा लगता है, इसलिए ना तो कोई खर्चा है, ना कुछ दूध पीता बच्चा अपना। ये लगभग इनको पालने में लगभग कितना खर्च आ जाता है एक बकरी के ऊपर? एक बकरी के ऊपर देखिए, हम किसान हैं जी, तो मिनिमम ये मान चलिए कि 10-12 रुपये 15 रुपये तक अधिकतम। हाँ अधिकतम बता रहे हैं। लगभग ये कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं? देखिए अगर बड़ा करके बेचते हैं तो लगभग साल भर हो जाता है। जी जी। और हम उस तरह से बेचते नहीं, बच्चा बेचते हैं। साल भर तैयार करने में, जैसे कि थोड़ा सा भी अनुभव होगा आपके पास, लगभग 12,000 13,000 में तैयार हो जाती है। हाँ 12,000 13,000 मिलता है एक साल में। हाँ उससे ज़्यादा नहीं, वो झूठ कोई भले बोल रहे, 12,000 13,000 14,000 प्रॉफिट। हाँ टोटल मतलब बिक्री, उसमें फिर अपना 1,000 2,000 जो। अच्छा, उनका खर्च निकालने के बाद जो सेफ रहता है एक साल में, एक बकरी के ऊपर 12,000। तो यहाँ पे इस समय आपके पास टोटल कितनी बकरियाँ हैं? लगभग तो बच्चे मिला के 65 होंगी। 65। यहाँ पे किसान भाई ने शुरुआत किया था मात्र 5 से, 2.5 साल में काफ़ी अच्छा इनको और बच्चे बिक भी रहे हैं। अभी आपके सामने 2-3 बिके। हाँ 2-3 बकरियाँ अभी अभी किसान भाई ने सेल किया। आइए थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें। यहाँ पे अच्छी यहाँ पे धीरे धीरे फार्म। ये बताइए कि आप अभी फार्म और बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये कि अभी नहीं जी। ऐसे जैसे बकरी पालन, ये 2.5 साल का जो अनुभव, कैसा अनुभव रहा? नहीं, अनुभव बहुत बढ़िया रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वांटिटी ज़्यादा न कीजिए। जी जी। अगर क्वांटिटी आप ज़्यादा कर रहे हैं जी जी, तो उसका आप देख रेख सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जी। उतना करिए, रखिए जितना आप दुरुस्त रख सकें। जी जी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 100 बकरी 150 200 बकरी फार्म कर दीजिए, पता लगा आपके पास चारा नहीं है, तो भूसा नहीं है, तो इससे हम जो है, हमारा जो अभी टारगेट है 60-65 हमारा लगभग 1 साल से चल रहा है, इतना रहता है, बाकी सारा निकलता रहता है। जी। यहाँ पे 65 बकरियाँ, लगभग आपका डेली का कितना खर्च हो जाता होगा? अब लगभग चारे का मान चलिए कि लगभग 10-12-15 किलो दाना लगता है। भूसा घर का है। जी, भूसा घर का है। या अगर जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई जो आप फीड खिलाते होंगे कि घर का? नहीं घर का नहीं खिलाते हम जी। इसमें चूनी रहता है, चोकर रहता है जी और खली रहती जी। और वैसे बात किया जाए अब इनकी देख रेख की, इनका किस तरीके से देख रेख किया जाता है? सुबह पहला काम झाड़ू लगना जी, इसकी जो चन्नी जो है खाने वाला वो ट्रे सारा साफ होना, उसके बाद फिर भूसा दाना सारा अपना मिला करके एक बार सुबह डाल दिया जाता है जी, और फिर शाम को लगभग 4 बजे फिर खिलाया जाता है। इसमें वैक्सीनेशन का क्या? वैक्सीनेशन तो बहुत मस्ट है। अब PPR का जो है वैक्सीन सारे को लग चुका है हमारे यहाँ। ये वैक्सीन जो आपने लगवाया था, ये PPR जो होता है आपने ये बहुत ही, जब फार्म पे आ जाता है, फार्म देखते हैं धीरे साफ, ये कौन सी समय पे लगता है? ये बरसात के पहले इसको मतलब
वैसे आप बकरी जब भी लाएं तभी लगवाएं। ये इसमें कोई समय की बात नहीं होती। जी, जी। ये बकरी आप ले आ रहे हैं या साल भर में, तो वैसे तो 3 साल चलता है जी कि एक बार लगवाएं तो 3 साल तक ये कवर करता है। जी जी लेकिन हम तो हर साल लगवाते हैं। जी। लगभग एक बकरी पे लगवाने पे कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा बिल्कुल नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा जागरूक है तो ये पशु अस्पताल से आप संपर्क करें, वहाँ उनको डॉक्टर को कहें जी तो वैक्सीन मंगवाएंगे और खुद लगाएंगे। हमारे तो एक पैसा नहीं लगा, पशु अस्पताल से लग रहा है सारा। जी जी जी। ये फिर यहाँ पे बात होगी किसान भाई, हमने बात कर लिया, हमने ब्रीडर पे बात कर ली है। अब बात करते हैं एक एक्चुअल ब्रीडर जो खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के वातावरण में जिसके कम खर्च में अच्छा वेट बॉडी वेट अच्छा हो और उनकी जो कम समय में अच्छे तरीके से तैयार हो जाने वाले ब्रीड पे हम बात करते हैं। ऐसा कौन सा ब्रीड है जो अपने यहाँ के वातावरण में कम समय में काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए? जैसे अपने यहाँ यूपी में तो ज़्यादातर जमुना पारी का जो है जलवायु है, जमुना पारी का। जी जी लेकिन तोता पारी भी जी यहाँ से हो जाता है। हमारा भाई 3 साल से चल रहा है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तोतापारी का हाईएस्ट वजन कितना आता होगा एक अब साल में? आप अब इतना तो नहीं बता पाएंगे, देखिए, क्योंकि अभी हम तोतापारी का कोई बच्चा निकाले नहीं हैं। जी जी हमारे पास ब्रीडर बच्चा सारा बिक जा रहा है, इसलिए तो उतना सही हम जी। अक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। जी। लेकिन टोटल वजन आप बकरा देख ही रहे हैं, तोतापारी का है लगभग 65-70 से ऊपर होगा, 65-70 केजी से ऊपर ये होगा। लगभग कितने साल हो गए आप उसको? ये लगभग 1-1.5 साल हो गया ये है। आपने बकरा जब नहीं, बकरी फार्म के बाद लाया उसको। हमारा ब्रीडर जो था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद उसको हम खरीद के अच्छा, लिया। कैसे खत्म हो गया था? उस PPR मंडी से आया था, उसको PPR हो गया, जी। उसमें वो ख़त्म हुआ। इसमें मतलब आपकी शुरुआत के समय आपको एक हाँ, एक वही बहुत बड़ा झटका लगा। अच्छा, उसके बाद शुरुआती समय वही झटका लगा हाँ, था? बस उसके बाद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई आपने क्या प्रॉब्लम इसके पहले कहीं ट्रेनिंग और कुछ लिया था? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा जागरूक हैं, यूट्यूब या और सब देखते रहते हैं, खुद बकरियों से रिसर्च करते रहते हैं कि जी। हाँ, अगर आपका ध्यान रहेगा तो बकरियाँ खुद ही बताएंगी कि हमको क्या चाहिए, जी जी क्या है, कैसे है। जी आप केवल ध्यान रखिए बस। जी। यहाँ पे किसान भाई का शेड जब देखेंगे, शेड की लंबाई चौड़ाई लगभग मान के चलेंगे, शेड उधर रहने का यहाँ पे दिखाएगा। पूरा शेड का हम चलेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे अब अंदर तक। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं किसान भाई के पास, अगर आप निकाल दीजिएगा। लोकल से हैं, यहाँ पे देखेंगे, अब चलेंगे हम दूसरे वाले शेड में चलेंगे। यहाँ पे शरारती वही बकरा आप देख सकते हैं, इसको पकड़ना पड़ा। आज के दिन में किसान भाई का कहना है काफ़ी ज़्यादा ये दुष्टा कर रहा है। यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छी शाइनिंग है बकरियों में देखने को मिले बेहतरीन तरीके का। और बकरियों के रहने का जो शेड बनाया गया है, यहाँ पे शेड देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे शेड बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे किस तरीके का है। ये ब्रीडर देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से हमारे किसान भाई को एकदम परेशान करके रख दिया है। ये देखिए, ये सर ये बताइए कि यहाँ पे जो छोटे छोटे से यहाँ पे जो तखत बनाए गए हैं, इसका बनाने का क्या कारण? इसमें जो है बरसात में इस पे बैठने पे जो कम से कम सर्दी नहीं लगती। जी 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 हाँ, इससे बकरियाँ आराम से इस पे बैठती हैं। जी जी थोड़ा सा नमी भी रहे जी जी तब भी कोई परेशानी नहीं होती। जी इस फार्म में भी है तख्त, उस फार्म में भी है, उसमें भी है, सब में है। जी जी। तखत बनवाने का भी हाँ, थोड़ा रीजन है। और नहीं, तख्त बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इनको ज़मीन पे बैठना पसंद नहीं है बकरी को। जी 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 बकरी को ऊंचा स्थान ही पसंद है। जी, ऊंचा स्थान। अब इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी है। जी, यहाँ पे देखेंगे पूरा जो फार्म है, सब फार्म में यहाँ पे बड़े बड़े तख्ते बनवा के रखे गए हैं, क्योंकि बकरियों इसमें भी है, बच्चों का है, सारे में है, ये बच्चों का है। ये देखिए, ये बच्चों को रहने के लिए भी ये बनाया गया है। यहाँ पे तख्त रखे गए हैं, इसी के ऊपर जो है तमाम जो बकरियां हैं, यहाँ पे देखेंगे तमाम सारी बकरियां देखने को मिल जाएंगी। और आपको बकरियों में एक चीज़ देखने को मिला, बकरियों में काफ़ी अच्छी शाइनिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा लंबी हाइट में भी है। सर इस थोड़ी सी गुजरी, हाँ, ये गुजरी बकरी है। गुजरी गुजरी है ये। एक बार भी बच्चा की? हाँ, नहीं 2 बार बच्चा कर चुकी है। लगभग इसका बच्चा देने का रेशियो क्या है? रेशियो इसका अभी तो फिलहाल दूसरी बार दी है भाई, एक ही बच्चा दे रही है। एक ही बच्चा दे रही है। अब की बार हो सकता है 2 बच्चे। इसका हाइट और जाएगा कि? हाँ, नहीं, अभी जाएगा, अभी अब 2 दांत हुई है। 2 दांत। हाँ। ये बकरियों को बताइए कि जो प्रजनन देने की क्षमता होती है, जैसे कि बकरी हो गई, यहाँ पे तमाम सारे बच्चे देख रहे हैं, ये कितने दिन बाद हीट पे आती है? लगभग मान के चलिए कि साल भर में। साल भर में। वैसे तो लोग बताते हैं कि 9 महीने 10 महीने, लेकिन वो सब
बिल्कुल बहुत अच्छी खिलाई पिलाई हो, जी जी तब, नहीं तो साल भर में मान के चलिए कि जी जो रेशियो लिया जाएगा वो साल भर का लिया जाएगा, बाकी अपवाद स्वरूप जी जी। एक दो और क्या बकरियां बकरियों में भी दूध, जैसे कि गाय भैंस हमारी हाँ, दूध हाँ, देती हैं, हाँ। ऐसे दूध वाली भी बकरियां हाँ, आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन प्रजातियों में तोतापारी हुई है, सरोही हुई, गुजरी हुई, इनमें दूध की मात्रा अच्छी होती है। जी जी जो देसी ब्रीड है उसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, दूध कम होता है। जी। यहाँ पे हमने बात किया बकरियों में ज़्यादातर कौन सी बीमारी आती है, कौन कौन से समय पे हमने बात किया? बिल्कुल पीपीआर पे। बिल्कुल। जो अधिकतर देखिए जो खतरनाक बीमारी है वो तो पीपीआर है, जी 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 वो सबसे खतरनाक वही बीमारी है। बकिया तो आम बीमारियां, कभी हल्का सा सर्दी जुकाम बुखार है तो चलता रहता है, लेकिन अगर आप सो हैं मतलब जागरूक हैं जी तो आप केवल पानी में हल्दी जी जी हल्दी आप डाल के पिलाएं, कभी आपके बकरी को जुकाम सर्दी ये सब कतई नहीं होगा। जी जी। हम्म। जो तो ऐसा मार्केट हाँ। मार्केट से हल्दी पैकेट का आता नहीं है? नहीं 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 दी पैकेट की हल्दी को बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। हल्दी जो लेना है वो गांठ की हल्दी लेके आप खुद पिसवा करके उसको दें। जो खेत की हल्दी? हाँ, खेत की हल्दी हो, उसको आप पिसाई खुद करा के मशीन से उसको दें। तो उसमें उसकी कोई गारंटी नहीं है जो बाजार की हल्दी है। जी। देसी हल्दी आप दें, कभी आपके सर्दी जुकाम नहीं मात्रा कितनी होगी लगभग? लगभग एक बकरी 3-4-5 बकरी पर 1 चम्मच, छोटा वाला चम्मच। जी जी। जैसे आदमी खाते हैं मैं हल्दी, वही उसी हिसाब से इनको भी डेली आप दीजिए। गर्मी में, हाँ गर्मी में थोड़ा कम कर दीजिए, बाकी बरसात और ठंडी में तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से डेली दीजिए आप। जी जी। लगभग जो हमारे किसान भाई हैं, जितने किसान भाई हैं, जैसे कि देसी जुगाड़ तरीके से आपने जैसे हल्दी बताया, इसी प्रकार से और कुछ भी क्या हमारे बकरियों को दिया जा सकता है जिससे कि बकरियों में जो उनका वेट हो, वजन हो, संपूर्ण प्रॉपरली बना रहे, ऐसा कुछ? देखिए वैसे तो अगर उसमें जाइए दवा में तो एक अलग की चीज़ है, लेकिन देसी में आप हरा चारा दाना समय पर उनको दीजिएगा, वही हमारे लिए हम जो समझते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है। बकिया अब आप बिमराल पिलाइए या लिवर टॉनिक ब्रोटान दीजिए वो तो एक अलग की चीज़ है। जैसे हम आप क्या कहते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी लें, वो सब एक्स्ट्रा एनर्जी वाली बात होती है, वो तो खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा। खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा, उस तरह से प्रॉफिट आपको नहीं होगा। प्रॉफिट लेना है देसी जुगाड़ से, देसी काम कीजिए, उसमें प्रॉफिट आपको मिलेगा। बकिया इस तरह से भाई बहुत सारा कुछ है। तो किसान भाइयों, देखा हमारे किसान भाई ने मात्र 5 बकरी से शुरुआत किया, आज इनका सफ़र जो है 65 बकरियों पे आके रुका है, क्योंकि इनका ये इसलिए रुका है, ये प्रॉपर सेल कर रहे हैं। आज करीब यहाँ इन्होंने 3-4 बकरियों को सेल किया। अब चलेंगे, बात करेंगे डेयरी फार्म पे। इनके पास गाय भी है, 3-4 क्या 5-7 गाय हैं, बहुत ही अच्छी नस्ल की हैं, उस पर भी बात करेंगे। ये दोनों का जो कम्बिनेशन है कितना बेहतरीन है, इस पर संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं किसान भाई से। तो यहाँ पे देखेंगे, इस साइड पहले देखिए, ये बकरी वाला शेड है पूरी तरीके से। यहाँ पे इसके अंदर बकरियाँ जो रहती हैं, और 60 से 65 बकरियाँ हैं। 2.5 साल का ये जो किसान भाई का हमारे सफ़र रहा, काफ़ी अच्छा बेहतरीन सफ़र रहा। अब यहाँ पे इस साइड में देखेंगे तो इनका जो शेड है गाय डेयरी फार्मिंग का शेड है। इस समय हमारे बहुत से किसान भाई आपने देखा होगा, लेकिन हमारे किसान भाई के पास यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं। सर ये बताइए, गाय वाला ये बताइए कि गाय का आप पालन कितने दिनों से कर रहे हैं? बकरी के पहले से कर रहे हैं? नहीं, ये गाय तो लगभग हम 30 साल से पाल रहे हैं जी। और गाय की संख्या इस समय कम है क्योंकि बकरी पालन शुरू हो गया है। जी। इसके पहले हमारे पास 22 कम से कम 20-22-25 गाय तक का सफ़र हम। जी, ये बताइए, हमारे बहुत से किसान भाई जो होते हैं वो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, डेयरी फार्मिंग करने के लिए गाय सही होती है या भैंस? देखिए हमारी समझ से तो देखिए, दूध आप किस जगह बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, मेन चीज़ जी। आप क्या किस बेसिस, जैसे डेयरी पे देना है जी, या आपको मार्केट में बेचना है जी, उस तरह से आपका भाई अगर डेयरी पे बेचना है तो हमारी समझ से गाय ज़्यादा बेस्ट होंगी। जी। मार्केट में बेचना है भाई तो भैंस का। जी। तो आपको करना क्या है तो उस पर निर्भर करता है। रही बात कि आम हम लोगों को तो गाय ही ज़्यादा प्रॉफिट, भैंस उतना नहीं है। जी। ये बताइए कि हाँ, अब बात करते हैं, आपने लगभग जब 25 साल पहले, उतनी तो हमारी उम्र भी नहीं हुई है, आपने शुरुआत जब किया था गाय से, कितने से शुरुआत किया था? एक गाय से।
एक गाय से। तो उस समय गाय का जो दूध का रेट था क्या? लगभग 6 रुपये लीटर। 6 रुपये लीटर। और इस समय क्या दूध का रेट चल रहा है? 40 रुपये। ये बताइए। 40। आपने जब उस समय गाय को खरीद के लेके आया था, लगभग आपने कितने में खरीदा था? 1600 रुपये में। 16। इस समय आप जब गाय खरीदने जा रहे थे लगभग 40 से नीचे कोई गाय नहीं। 40 कितने? 40,000। हाँ, 40,000 लगभग। उस समय जब आपने गाय को खरीदा था, कितने लीटर दूध दे रही थी वो आप समझ लीजिए 1600 की हम लाए थे, बछिया लाए थे। जी जी। वो जर्सी की बछिया थी जी। उसको लाए थे 1600 की। और वहीं से हमारा मतलब वो गाभिन हुई बच्चा की, वहीं से हमारा मतलब। लगभग आप कितने समय बाद जो है 22 जानवर आपके फार्म पे आए थे? लगभग 2-2.5 साल बाद। 2-2.5 साल बाद। आपने उसी से साथ साथ आपने उसमें पैसे भी इन्वेस्टमेंट किए थे? नहीं, बाहरी पैसा बिल्कुल नहीं लगा है हमारा। अगर लगा है तो 1600 रुपये मात्र लगा है जी। बकिया सारा उसी से हुआ है। जैसे मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि हम लोग एक समूह चलाते थे। जी जी। उस समूह से हम पैसा लेते थे, फिर दूध बेच करके उस समूह में जमा करते थे। जब उसका पेमेंट मतलब हो जाता था, फिर दूसरी गाय लेते थे। जी जी जी। इस तरह से हमारा सफ़र रहा। जी। ऐसा नहीं कि हम दूध का पैसा इकट्ठा करके फिर गाय लाए, ऐसा नहीं था। हम समूह से लोन लेते थे। जी। उसके बाद फिर दूध बेच के उसको समूह में जमा करते थे, फिर दूसरा। इस तरह से हमारा मतलब जी वो चला है। और 25-26 गाय तक हम। लगभग आपके पास इस समय कितनी गायें हैं? लगभग 7 गाय। लगभग इस समय आपके पास कितना दूध हो रहा है? इस समय कम हो रहा है क्योंकि सारी गाय बिल्कुल गाभिन है। लगभग हाँ प्रेग्नेंट है। और लगभग कोई 1 महीने में बच्चा देगी तो कोई 2 महीने में देगी। इसी तरह सारी गायें हैं जी। और एक साथ ही ये बच्चा करती हैं, एक साथ दूध कम होता है जी। हाँ। तो लगभग जब एक बार ये एक साथ ये बच्चे करती हैं, लगभग आपके पास कितना दूध होता होगा? हाँ, और ये मान चलिए कि अगर मिनिमम 6 लीटर एक गाय मान चलिए एक टाइम में जी, तभी 30-35 लीटर 35 लीटर 40 लीटर के आसपास तो हो ही जाएगा। जी जी। ये लगभग एक गायों को पालने का जो खर्च आता है, इस समय आपको एक गाय पे कितना खर्च कर रहे हैं? देखिए हमारे पास खेती है, चरी संपूर्ण है। केवल हमको चारा वही दाना फीड देना पड़ता है। जी जी। बकिया और सारा कुछ घर का है, तो इसलिए उसको तो हम नहीं बता पाएंगे जी। हाँ कि कौन का कितना देता है। जितना दूध देती हूँ उसका आधा मैं दाना देता हूँ। किसान भाई, थोड़ा सा हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे आपको। आप लोग थोड़ा सा देख के उसको बुरा मत मानिए, क्योंकि इस समय जो समय हो रहा है यहाँ पे 3:17 हो रहा है। ये शाम का समय है। यहाँ पे हम इस समय आए हुए हैं, किसान भाई के काम का समय हुआ। आपको फार्म में थोड़ा सा गोबर देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं किसान भाई को आया हूँ थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देने के चक्कर में। किसान भाई ने किस तरीके से जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, उसके चक्कर में यहाँ पे भी किसान भाई ने अपने फार्म को साफ सफाई नहीं कर पाए हैं। अब बात करेंगे किसान भाई की, एक एक गाय इनको चल के दिखाएंगे आपको। किसान भाई की ये गाय देखेंगे, ये हरियाणा साइज है, ये साइड दिखाओ सारा इधर से यहाँ पे जितनी गाय हैं। ये सर ये बताइए आप कौन सी ब्रीड पे कार्य कर रहे हैं? हम बस जर्सी है और फ्रीजियन है। जी जी। लगभग यहाँ पे जो एक गाय का दूध का जो रेशियो होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 लीटर एक टाइम में है। 9 लीटर तक एक टाइम में है, जबकि रजिस्टर्ड है। जैसा लखनऊ की टीम आकर के इनका बच्चा सप्लाई होता था सांड के लिए। जी जी। गाय का जी जी। ये वहाँ पूना से आते थे। हमारा बछड़ा कहीं बेकार नहीं जाता। 2 साल से 3 साल से वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। जी जी। नहीं तो इसके पहले हमारे यहाँ से बच्चा जो है 3 महीने में 12,000 का हमारा बछड़ा भी चला जाता था पूना। जी जी। अब ऐसा क्या हुआ कि जो है नहीं, वो प्रोजेक्ट कुछ विश्व बैंक की तरफ से था। जी जी। अब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। जी जी। यहाँ पे देखेंगे किसान भाई के पास तमाम ऐसी गायें, बहुत ही अच्छी की गायें। क्या आप गाय भी सेल करते हैं? नहीं, पहले करते थे, अब नहीं। अब नहीं सेल करते? नहीं, हमारा जो है स्टोर है इधर भूसे का। यहाँ पे देखेंगे ये किसान भाई का हमारे बहुत ही बेहतरीन तरीके का स्टोर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भूसा, चूनी, चोका सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे पशुहार भी रखा गया है। एक गाय का लगभग जो डेली का चारा खिलाने का दाना देने का औसत होता है, कितना होता होगा? लगभग अब आप मान चलिए कि इस समय तो फिलहाल उतना दूध हो नहीं रहा है, तो 2 किलो 2.5 किलो दो मतलब फीड लगता है। बाकी चारा तो भाई जी। और अगर गाय जैसे कि आप बताएं कि 9 लीटर दूध एक टाइम का दे रही, मतलब 18 लीटर दूध हो रहा है। हाँ। तो आप लगभग उसका 4.5 लीटर 4.5 किलो एक टाइम में। हाँ हाँ। यहाँ पे देख 4.5 किलो दाना आप देते हैं। लगभग ये जितनी गायें हैं आपके पास, जितनी गायें 7-8 गायें हैं, इनको डेली का जो दाने का खर्च हो रहा है इस समय 214।
अब बता रहे 2 किलो लगभग एक दिन का मान चलिए 20 किलो लगभग दाना। जी 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 दाने का खर्चा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ जो दाना खिला रहे हैं अपने घर का खिला रहे हैं या पशु आहार कोई? नहीं 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 नहीं, हम घर का कुछ नहीं खिलाते जी सारा खरीदा। देखिए इधर चोकर रखा हुआ है, जी उधर पशुहार रखा हुआ है, इधर चूनी है, जी। सारा कुछ खरीद के आता लगभग है। एक चोकर जो है आपको एक बोरी कितने का मिल जाता है और कितने केजी का एक बैग आता होगा? ये 40 केजी का आता है। लगभग कितने का पड़ जाता होगा ये तो भाई टोटल इकट्ठे आता है। जी हाँ, जी। 13,000 14,000 का इकट्ठे आता है। अलग अलग हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम एक एक बोरी मंगाते नहीं। थोक में हाँ तो आता है इसलिए जी। बहुत ज़्यादा। और गाय में मेंटेनेंस का बात आती है, मेंटेनेंस हाँ, का। बिल्कुल। अब मेंटेनेंस पे बात करेंगे, इनका मेंटेनेंस का क्या देखिए इसमें बहुत ज़्यादा, सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा, शाम को हाँ भाई चारा काटना है तो दिन भर लगेगा, वो तो अलग की चीज़ है। बकिया मेंटेनेंस में क्या है, मेन चीज़ कीड़ी की दवा जी समय समय पे 3-3 महीने बाद आप देते रहिए। जी उनको देखते रहिए, हाँ भाई क्या है कैसे है। कोई ऐसी ही बात नहीं, कुछ इसमें ट्रेनिंग लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि इनको ट्रेनिंग लेके किया जाए, कुछ नहीं है ऐसा। जो लोग कहते हैं, हाँ खुद आप जागरूक हों, खुद देखिए, देखते देखते खुद ही अपने आप सिखा देते। जानवर अपने आप सिखा देंगे कि आपको करना क्या है। मैं न तो बकरी की ट्रेनिंग लिया हूँ, न गाय की ट्रेनिंग लिया हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ आज तक। न तुम्हारे बकरी फार्म में कोई दिक्कत आई है, न गाय में दिक्कत आई है जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप खुद को भाई उनके साथ रहना है, उनके साथ वो क्या कह रहे हैं उनको समझना है। जैसे कि आपने इतनी बकरियां और प्लस गाय रखे हैं, गाय प्लस बकरी का जो कंपेरिजन लेके चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आपका कैसा चल रहा है? ये इसी से चल ही रहा है बकरी पालन। गाय से स्टार्टिंग जो है, अब तो फिलहाल बकरियां भी प्रॉफिट दे रही हैं, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन स्टार्टिंग जो है अगर सही पूछा जाए तो श्रेय गाय का है। जी जी। जो बकरी पालन शुरू हुआ है वो गाय के पैसे से बकरी पालन शुरू हुआ है। जी जी। गाय ही बकरी पालन को चलाई, स्टार्ट की, ग्रो की, आगे बढ़ाई। हैं अब भाई अब वो भी थोड़ा सा भाई ग्रो कर लिया तो वो भी अपना, अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग अगर कहा जाए तो गाय से ही हुआ है। तो ये तो अच्छा, ये दोनों का कंपेरिजन जो अनुभव हुआ, ये जो धंधा था जी, बिजनेस था, आपको कैसा लगा? कौन सा? ये दोनों देखिए दोनों साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा है जी। एक जैसे अब मान लीजिए गाय तो डेली आपको पैसा देगी जी, उसमें कोई दो राय नहीं जी। गाय मेहनत ज़्यादा है जी, पैसा डेली देगी लेकिन मेहनत ज़्यादा है जी। बकरी जो है 1 साल 1.5 साल बाद पैसा देगी, उसमें मेहनत कम है जी, उसमें खर्चा कम है। अच्छा, आपने 65 बकरियां हैं आपके पास और 7-8 गायें हैं? हाँ हमारे पास खरगोश भी हैं, 4-6 चिड़ियाँ हैं विदेशी जी। तो ऐसा हम मतलब शौकीन टाइप के हैं। हाँ तो वो ऐसा नहीं है। लगभग ये बताइए पूरा मैनेजमेंट आप अकेले देखते हैं? नहीं, ये तो झूठ बोलना होगा, केवल कहने के लिए हम अकेले हैं भाई, लेकिन हमारे पास सहयोगी हैं, बाहर के सहयोगी हैं, सब समय समय पर अपने आते हैं, समय समय काम होता है। नहीं तो यूट्यूब पे झूठ बोलना जो है, हर कोई समझदार है कि इतना भाई महारथी तो है नहीं कि 70 बकरी 7-8 गाय चिड़िया खरगोश कुत्ता सब सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हाँ सहयोगी, ऐसा बात यहाँ पे जो सेट आपने गाय का बनवा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनवाया है। पहले सेट्स यहाँ पे सेट की जो डिज़ाइन देखे हैं, यहाँ पे डिज़ाइन देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके की डिज़ाइन बनाई गई। इसी डिज़ाइन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीच में देखिए पानी का बनाया गया है और इस साइड में देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड से आप गाय को बांध सकते हैं, रख सकते हैं। एक साइड में गाय, इधर साइड गाय, और बीच में आप गाय को पानी पीने के लिए बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से किसान भाई के हमारे देखें किस तरीके से यहाँ पे 6 लीटर रुपये के हिसाब से दूध का शुरुआत किया था, आज 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे सारी गायें अब खड़ी हो चुकी हैं और देखेंगे गाय में जो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके की क्वालिटी, और सभी गाय आप देख सकते हैं। आप देख के दिल खुश हो जाएगा आपका। हर जगह पे यहाँ पे किसान भाई ने चारों तरफ से यहाँ पे फैन लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। चारों जितनी गाय है उतनी सारे फैन लगाए गए हैं। और इनको अब कुछ समय बाद जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा, यहाँ पे देखेंगे प्रेशर पाइप से यहाँ पे सब कुछ धुलने के लिए गायों को बेहतरीन तरीके की पानी की व्यवस्था भी की गई है। संपूर्ण जानकारी आपने हमने किसान भाई से लेके दिया। अब बताएंगे लास्ट में लगभग जो है जो गायों से और बकरियों से व्यापार शुरुआत होने के बाद यहाँ पे लगभग जो प्रॉफिट होता है आपका 1 साल का, जी, 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 जी। लगभग कितना हो जाता होगा? देखिए इस तरह से तो भाई क्लियर कट नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है बस इतना आप समझिए
कि सब कुछ बहुत ढंग से चल रहा है जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब इस तरह से प्रॉफिट बताना तो नहीं थोड़ा तो नहीं ठीक नहीं होता। नहीं ठीक हाँ, लेकिन ये कि करना जो भी ये है। बताइए, हाँ चलिए आप जो बताएं आपने बात सही बताई। ये दोनों बिजनेस है, चाहे गाय का बिजनेस हो या बकरी का हाँ। ये फायदे का बिजनेस है या घाटे का? नहीं, फायदे का बिजनेस, घाटे का बिल्कुल नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो फायदे का बिजनेस है। अगर आप दोनों कर रहे हैं तो बेस्ट, बहुत बेस्ट। जी जी हाँ, नहीं तो अगर बकरी पालन आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं साइड आपको चाहिए जी। या तो आप पास पहले से बैलेंस हो जी जी। या तो फिर साइड में कोई भी बिजनेस हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ गाय ही हो, कोई भी बिजनेस हो जिससे कि आपको आय होती रहे और उनका भी खर्चा चलता रहे। कहने का मकसद हमारा यही है कि कहीं से भी आपका खर्चा हो बकरियों का चलता रहे जी। 1 साल तक। अब बात हो गई, अब अगर कोई किसान भाई हमारे शुरुआत करना चाहते हैं, कितने बकरी से शुरुआत करें अगर बकरी पालन करना चाहते हैं? जी देखिए, वो तो अपने आय के ऊपर है। फिर भी एक अगर हमारा जो अपना विचार है 10 बकरी एक ब्रीडर से जी अगर शुरू करता, वो भी गाभिन बकरी से जी जी। बच्चों से नहीं जी। बच्चों से जो है बहुत समय लगता है। हम बच्चे से करके देखे हैं जी। वो चीज़ ठीक नहीं होता, बाद में हमको प्लान बदलना पड़ा, फिर गाभिन बकरी लाना पड़ा। इसलिए हमारा जो अपना विचार है 10 बकरी और एक ब्रीडर बहुत बेस्ट रहेगा। न तो ज़्यादा रहेंगी न तो कम रहेंगी, एक सामान्य रूप से बहुत बढ़िया रहेगा। और गाय में अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो? गायों में 2 3 4 गाय, 4 गाय से ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो 4 गाय से ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा आप कर लेंगे तब भी वो बहुत अच्छी बात नहीं रही भाई। बात की और कितने लीटर दूध वाली लगभग गाय जो लाया जाए? हाँ बिल्कुल सही आप कहा कि देखिए, बहुत ऊंची गाय भी लेना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि 15 लीटर 20 लीटर की। हमारा जो मानना है 6-7 लीटर एक टाइम में, मतलब 14-15 लीटर के आसपास ये मीडियम साइज़ की गाय ये रखी जाए तो ये टिकाऊ है, मजबूत है, को इनमें बीमारी नहीं है। 14-15 लीटर गाय। अपने यहाँ जो सबसे सफल गाय कौन सी है अपने? देखिए हमारे यहाँ की जलवायु में, हमारे यहाँ तो देखिए वो तो अलग की बात है, शाही वाले सब अब वो सब सारा कुछ चला गया। अब फ्रीजियन जर्सी यही चल रही हैं हाँ, और ये भी सफल हैं जी। पहले तो भाई शाहीवाल और को माना जाता था, लेकिन अब जो है फ्रीजियन और जर्सी यही मेन अपने यहाँ चल रही हैं और ठीक ठाक चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो किसान भाई हमने देखा, किसान भाई से संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी, किस तरीके से उन्होंने कितने से शुरुआत किया था, उनका सफ़र किस तरीके से रहा। आप देखिए किसान भाई ने बताया आपके सामने है कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें घाटे का सौदा नहीं हो। आपने तमाम सारे ऐसे यूट्यूबर देखे होंगे जहाँ पे गए थे कि ऐसा है फार्म बंद किए, किस तरीके से क्यों बंद कर देते हैं उसका भी रीज़न होता है। सर क्यों बंद कर देते हैं, इस पर थोड़ा सा देखिए। बंद करने का कारण यही होता है कि जैसे उनके पास सबके पास एक निश्चित अमाउंट होता है जी। ऐसा नहीं है, एक निश्चित अमाउंट होता है कि हाँ इतना हमको खर्च करना है जी, और टोटल बकरी पे ही या सेट पे ही लगा दिए जी। मेन चीज़ क्या होता है हमारा जो अपना वो है जो मैं करता हूँ जी कि लगभग ये मान के चलिए कि 50% तो आपके पास सेफ रहना चाहिए। 50% आप लगाइए, 50 आप सेफ रखिए जी। उससे आप बकरी पालन। और टोटल अगर आप लगा देते हैं उसी फार्म में जी, उसके बाद आपके पास जब कुछ नहीं रह जाएगा तो फेल ही फेल होना है। बकिया फेल होने का या तो साइड फिर बिजनेस हो कोई कि आय का स्रोत आपके पास हो तब तो नहीं दिक्कत। तो इस तरीके से बकरी पालन या गाय पालन की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगा, अगर हाँ आपको बकरी के बच्चे लेना चाहते हैं, अगर आप बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई जो है बच्चों को सेल करते हैं, आप यहाँ पे इनसे आके परचेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसान भाई ने कहा कि गाय यहाँ पे ये सेल नहीं करते हैं। अगर आप गाय लेना चाहते हैं तो गाय के लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारे किसान भाई गाय सेल नहीं करते हैं। और इनके बकरी पालन और गाय का दोनों का सेट देखेंगे, पास पास ही रखा गया। थोड़ा सा कैमरा में दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पे जस्ट सामने बकरी पालन है और उसके जस्ट पीछे जो है यहाँ पे गाय पालन है। यहाँ पे दोनों का कंपेरिजन लेके चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके का यहाँ पे चल रहा है और बेहतरीन प्रोजेक्ट भी है। और इस तरीके से अगर आप करके एक अच्छा बेहतरीन तरीके का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।